दिल्ली की सर्द रात थी। बालकनी के शीशों पर हल्की धुंध जम चुकी थी। सिया आईने के सामने खड़ी थी। काले साटन की साड़ी उसके शरीर से ऐसे लिपटी थी जैसे रात खुद उसे छू रही हो। आज 5 साल बाद आर्यन वापस आया था। 5 साल पहले वो दोनों एक ही घर में रहते थे। प्यार था, जुनून था, पर अहंकार उससे बड़ा था। दरवाजे की घंटी बजी। सिया का दिल एक पल को रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला। आर्यन सामने था, पहले से ज्यादा परिपक्व। आंखों में वही गहराई, लेकिन अब उसमें ठहराव था। अंदर आओ, सिया ने धीमे से कहा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। पर्दे बंद, म्यूजिक धीमा। दोनों कुछ सेकंड खामोश रहे। तुम बदल गई हो, आर्यन ने कहा। सिया हल्का सा मुस्कुराई। समय बदल देता है। आर्यन की नज़रें उसके चेहरे से फिसलकर उसकी गर्दन तक आईं। फिर रुकी, जैसे खुद को रोक रहा हो। तुम्हें बुलाना नहीं चाहिए था, उसने धीमे से कहा। सिया उसके करीब आई, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। फिर भी आए, उसने फुसफुसाया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से उसके हाथ को छुआ। कोई जल्दबाजी नहीं, बस उंगलियों का हल्का सा स्पर्श। सिया की पलकों ने खुद को बंद कर लिया। 5 साल की दूरी उस एक स्पर्श में पिघल रही थी। तुम्हें छूना अब भी गलत लगता है? सिया ने धीमे से पूछा। आर्यन ने उसकी कमर के पास हाथ रोका। गलत नहीं, खतरनाक। उसके होंठ उसके कान के पास आए। क्योंकि इस बार मैं रुक नहीं पाऊंगा। सिया ने उसकी शर्ट पकड़ ली। इस बार रुकना मत। कमरे में संगीत बंद हो चुका था। अब सिर्फ सांसों की आवाज थी। आर्यन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। धीरे, गहराई से उसने उसके होंठों को छुआ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भूख नहीं, बस वह एहसास जो सिर्फ दो लोग समझते हैं, जो कभी एक दूसरे के थे। सिया की उंगलियां उसके कंधों पर कस गईं। तुम गए क्यों थे? उसने सांसों के बीच पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया था, आर्यन ने जवाब दिया। वो उसे दीवार से सटा देता है, लेकिन जोर से नहीं। बस इतना कि वो उसकी धड़कन महसूस कर सके। सिया की सांसें तेज हो रही थी। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा। आज मैं भागूंगी नहीं। आर्यन ने उसके माथे को चूमा। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे हुआ, जैसे समय खुद ठहर गया हो। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई भविष्य तय नहीं हुआ। बस दो लोग, जो अधूरे थे, एक दूसरे में कुछ देर के लिए पूरे हो गए। सुबह जब धूप पर्दों से अंदर आई, सिया उसकी बाहों में थी। आर्यन ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, अब? आर्यन ने कहा, अब हम अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़ेंगे। और दरवाज़ा इस बार सच में बंद था।